This is our first class for the communication. I am Sweetie, going to present my screen in front of you all. Yes, communication from paper 1, unit number 4. Okay, ये भी बहुत important है. Communication is very basic for the human life. Yes, agree? यस मैम। ये हमारे पेपर 1 की यूनिट नंबर 4 से है ये टॉपिक. ओके, ये हमारी पहली क्लास है. आप सभी का वेलकम इस क्लास में. हमारा कम्युनिकेशन में सिलेबस है. कम्युनिकेशन का मीनिंग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं. ओके, फिर हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है. ओके, और हमारे फिर कुछ टाइप्स आ जाते हैं. वर्बल, कि हमारी कम्युनिकेशन है वर्बल होती है. नॉन वर्बल, बिना वर्ड्स के होती है. इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसी होती है, ये सब हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कि कोई भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें आने वाली बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं, और वो बाधाएं हैं वो किस टाइप की होंगी. ठीक है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मास मीडिया एंड सोसाइटी. कि कैसे कम्युनिकेशन इफेक्ट कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे हमें फैसिलिटीज दे रहा है मास मीडिया और सोसाइटी को. ठीक है, मास मीडिया के थ्रू हमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारी हो रही है. यस, क्लियर. यस मैम। ये हमारा डन. किसी को जहां प्रॉब्लम आए वहीं बीच में बोले, आपको आपको दोबारा बताया जाएगा. ठीक है, ओके. Now, our first topic is the communication words come from the Latin word communicare. सबसे पहले हमें जानना होगा कि कम्युनिकेशन होती क्या है. व्हाट इज कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन क्या है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको क्यों ही जरूरत है. हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि कम्युनिकेशन क्या है ना. तो हमें इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हमें, बताएं. कि कम्युनिकेशन को करने के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. हमें सबको पता है कम्युनिकेशन क्या होती है. बातचीत होती है ना. जो भी हम बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, बातचीत है. तो कम्युनिकेशन को पढ़ने की क्या जरूरत है. कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए. यस, मैम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि सही कम टाइम में या सही सही तरीके से. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो. मैम इसीलिए कि मैम बोलते तो सभी हैं लेकिन ये है कि हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव टाइप से अपनी बातों को दूसरे के सामने रखें या कम टाइम से या एक अच्छे मेथड से कि दूसरा हमारी बात को बहुत जल्दी और ढंग से समझ ले. जी 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 इसलिए जी, इसकी बिल्कुल नीड बिल्कुल. है. ओके, पहले सबसे मैं बताना चाहूंगी इन टूडेज फास्ट प्लेस द इंटरकनेक्टेड वर्ड. ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या होती है, सक्सेस एक किस चीज के लिए सक्सेस होती है, हमें जरूरत है, वी नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली. ओके, कम्युनिकेशन किस चीज के लिए होती है, वी नीड टू क्लियर आवर फैक्ट्स एंड आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू द अदर. ओके, कम्युनिकेशन होती क्या है. अब मैं बोल दूं, मैंने बोल दिया अति रियो, इति रियो, केम छो, या फिर मैंने बोल दिया बोंजो मदाम, मैंने बोला बोन्जो. तो आपको नहीं समझ में आया होगा बोन्जो.
बट बोंजो इज ऑल्सो ए लैंग्वेज। यस, मैंने बोला बोंजो, बोंजो आप सभी को, तो आपको नहीं समझ में आया होगा कि बोंजो क्या है, ये बोंजो, तो आपको क्लियर नहीं हुआ है वो जो मैंने बोला, तो वो एक कम्युनिकेशन नहीं हो सकती ना। यस, यस साथ यस साथ मैम। में बिल्कुल बिल्कुल अटेंड रहना है इस क्लास में। मुझे बिल्कुल भी वन वे नहीं चाहिए ये क्लास, मुझे टू वे चाहिए, ओके, जिससे हम अच्छे से सीख सकते हैं। नहीं तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। अगर आप अभी आ रहे हो तो अभी आपको पूरा बेनिफिट होना चाहिए कि आप आ रहे हो, आपको अभी इसका कंप्लीट बेनिफिट मिले, है ना। तो इसको हमें टू वे रखना है, मैं बीच में बोल रही हूँ, आपको बीच में ही आंसर देना है, ओके। कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपको वो चीज समझ में आना है, वो चीज कंप्लीट होना, किसी के द्वारा कोई भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो सामने वाले को समझ में आना या समझा पाना है, क्या कहलाता है हमारा, कम्युनिकेशन कहलाता है। इसने बोला द कम्युनिकेशन वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, ओके। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी कम्स टू आर पेपर, कम्युनिकेयर कि लैटिन वर्ड से, कौन से लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन आया है, कम्युनिकेयर, और क्या बोल सकते हैं हम, कम्युनिस, विच मीन्स टू मेक कॉमन, जिसका मतलब क्या है कि सामान्य बनाना किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को क्या बनाना, सामान्य बनाना। कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक फैमिलियर फैक्ट्स, थॉट, इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिकेशन का सीधा साधा मतलब ये है कि जो भी हमारे आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको फैमिलियर बनाना। अब मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूं, मैं दूसरी लैंग्वेज का यूज करूं, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करूं, ओके, कि कंप्लीट मेरी इंग्लिश रहेगी, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है। जैसे कि मैं सिर्फ कंटिन्यू लगाते रहूं, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल, टीम और ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सेट्रा रिटन मैसेजेस एंड विजुअल एड्स एंड next I will gonna to be tell the importance communication। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ, improve relationships and teamwork, enhance productivity and effectivity, ओके। मैं कंटिन्यू करे जा रही हूँ, आपको किसी को समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि मैम क्या बोल रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। यस, समझे इस यस चीज को, मैम। हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। अब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी कि मैं मेरी आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकूं। यस, मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप तक पहुंचे ही नहीं तो फिर क्या फायदा मेरी इस क्लास का, मेरा क्या फायदा मेरी इंफॉर्मेशन का, आपको दे रही हूँ, मैं अपना टाइम दे रही हूँ, नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो बेटर कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि हम हमारे आइडियाज को या हम कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले को समझा सके, है ना, अपने आइडियाज को सामने वालों को समझा पाना है, इसको कम्युनिकेशन। क्लियर। ऑलवेज कम्युनिकेशन, देखो लिखा है यहाँ, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस एंड वर्क्स वेल विद फीडबैक, ओके। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है। अब आप बोल रहे हो, मैं पूछ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे दोबारा बोल रहे हो, नहीं मैम नहीं आया समझ में, हाँ जी हाँ जी हाँ, ऐसे मैं आपसे पॉइंट्स मांग रही हूँ, आप पॉइंट्स दे रहे हैं बीच में, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एग्जांपल्स पूछ रही हूँ, आप मुझे एग्जांपल्स दे रही हैं, टू वे कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। यस, मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस पीडीएफ को खोलूं और लगे रहूं और कंटिन्यू मैं स्टार्ट रहूं कि की कॉन्सेप्ट्स वी विल क्लियर गोइंग टू बी कवर इन दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड प्रोसेस, इफेक्टिव लिसनिंग एंड द क्वेश्चनिंग स्किल्स, क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग, प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। कंटिन्यू में चलती रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या रहा, मेरे को ये सब क्या है, वन वे है। आपको मैं नहीं बोल रही हूँ बेटा समझ में आ रहा है, नहीं, मैं नहीं पूछ रही हूँ, तो क्या रहेगा, ये वन वे रहेगा, मैं सिर्फ बता रही हूँ ना, मैं आपकी सुन रही हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया, नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं अपनी क्लास खत्म करूँ और चल भाई अपने घर चलती हूँ, मेरा तो मतलब ही क्या है, इसको सिलेबस को कंप्लीट कराना, ठीक है। हाँ, तो वो क्या रह जाएगी, वन वे, है ना। बट मैं क्या कर रही हूँ,
मैं कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, आप मुझसे सीख रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ, साथ साथ में क्या कर रही हूँ, मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ, है ना। फीडबैक से क्या हो रहा है, मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है, मुझे पता चल रहा है मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वो मुझे तुरंत बताएंगे। यस, ये क्लियर हुआ सम पॉइंट। कम्युनिकेशन ma'am. इज टू वे प्रोसेस, ये दो तरफी है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है, आया हुआ है ये, कम्युनिकेशन इज वन वे और टू वे। ओके, कम्युनिकेशन इज डैश, और ऑप्शंस में आया है वन वे, टू वे, ओके, इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव। तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, टू वे इज इंपॉर्टेंट, कि दोनों की तरफ से होना चाहिए। मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया, मैंने लिखा हाउ आर यू, आपको नहीं पता हाउ आर यू क्या होता है, आपको तो नहीं समझ में आया। तब आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या रिप्लाई करोगे, आपको रिप्लाई नहीं करना आया, मुझे क्या लगेगा कि अच्छा मेरा मैसेज सीन करके साइड कर दिया, इतना ईगो, अच्छा इतना ईगो इसके अंदर, मैंने तो हाउ आर यू पूछा था, इसने तो रिप्लाई नहीं किया। अब मुझे क्या पता कि सामने वाले को मेरा जो लिखा मैंने वो समझ में नहीं आया, है ना। अब अगर वो उस तरह से टाइप करके दे कि आपने क्या लिखा है मुझे नहीं समझ आया, फीडबैक दिया उन्होंने कि मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या 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 भेजा, तो मुझे समझ में आया, अच्छा उनको समझ में ही नहीं आया। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हुई है, कम्युनिकेशन क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, कम्युनिकेशन क्या हुई है यहाँ, कंप्लीट हुई है। यही हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है, और ये हमेशा काम करती है किसके साथ, फीडबैक के साथ। कम्युनिकेशन हमारी तभी पूरी होगी तब हमारे पास क्या होगा, फीडबैक होगा, प्रॉपर फीडबैक होगा, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर है, Yes ma'am. गुड। इन्होंने बोला संप्रेषक अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है, इसकी शब्द व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के ये ऊपर वाले का हिंदी है, ओके। डेफिनेशन, अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि छोटे से डेफिनेशन डाल देंगे और पूछ ले हु गिव दिस डेफिनेशन, या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी पीछे काफी टाइम पहले तो आते थे ऐसे क्वेश्चन कि कोई भी डेफिनेशन डाल दी और पूछ लिया कि किसने ये दिया, है ना। अब तो ये वाला पैटर्न नहीं आया है, अभी के क्वेश्चन में ये रिपीट नहीं हो रही है, बट फिर भी हमें आना चाहिए, ओके। इन्होंने बोला कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स एंड वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन माइंड्स ऑफ अनदर। इसने बोला कम्युनिकेशन क्या है, हर किसी चीज का एक जोड़ है ना। कम्युनिकेशन हर किसी का एक जोड़ है, हर चीज का जोड़ है। कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक पर्सन, वन पर्सन डज व्हेन वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, समझदारी दिखाना, ठीक है। क्या समझदारी, अब मैं क्या हूं, ये मैं ये एक वन पर्सन हूं जो क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ क्या, अंडरस्टैंडिंग, कि आप मुझे समझ सको, मैं ये क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मुझे समझ सको इन द माइंड्स ऑफ अदर, दूसरों के माइंड में, ठीक है। आप सभी के माइंड्स में मैं क्या कर पा रही हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, मैं जो भी आपको पढ़ा पा रही हूँ, ये आप सभी को क्या हो जाए, माइंड में फिट हो जाए, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज it involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding। और ये एक क्या है, continuous process है, ये ना रुकने वाली प्रोसेस है, ये हमारी कम्युनिकेशन कभी भी नहीं बंद होती, कभी भी, ठीक है। ये कम्युनिकेशन बंद होती नहीं, इट इज नेवर बी एंडिंग प्रोसेस, इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि हम हमेशा ही हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, लगातार ही रहती है, ठीक है। टेलिंग, किसी को बताना, किसी को सुनना, किसी को समझना, ये सब क्या है, हमारी कम्युनिकेशन, जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर मैम हिंदी में भी है क्या इसकी डेफिनेशन इस स्लाइड में? या दिया हुआ है, या संप्रेषक की परिभाषा मैम किसी राइटर्स के सूचना अकॉर्डिंग, या राइटर्स के अकॉर्डिंग नहीं दी है, जिसमें इंग्लिश में राइटर्स के नहीं, अकॉर्डिंग नहीं दी है, नहीं राइटर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं दी है। हाँ जी, यहाँ पे यही है, संप्रेषक की परिभाषा है किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यह लोगों के बीच एक पुल की तरह होता है, इट वर्क्स लाइक ए ब्रिज,
ओके, डिक्शनरी अनुसार विचारों, जानकारी इत्यादि का विनिमय और तक पहुंचाना लिखित, मौखिक या सांकेतिक संप्रेषण है। ओके, पेपर 1 को अगर जितना ज्यादा हम इंग्लिश में ही करें हमारे लिए वो बेटर है, जितना ज्यादा करेंगे हम इंग्लिश में, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और वहां हिंदी ना ऐसी आती है कि जो इंग्लिश आती है ना वैसे का वैसा ही हिंदी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि एलन लोइस है, वहां पे ऐसे आएगा एलन ओइस, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा वहां तो हमने ऐसे पढ़ा था और यहाँ ऐसे आ गया, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हमें ट्राई करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स के लिए। इन्होंने बोला कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू। ठीक है, किन्हीं दो के बीच में या किन्हीं दो के द्वारा क्या होना, एक्सचेंज होना। क्या एक्सचेंज होना? फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस। ठीक है, किन्हीं दो के लिए, ठीक है, किन्हीं दो के द्वारा एक दूसरे के लिए क्या होना, अपने आइडियाज, फैक्ट्स और ओपिनियंस का क्या होना, एक्सचेंज होना, ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन होता है। ये बोला हमारा जो तेरे ने। ओके, next is communication is a process by which information is transmitted between individual and the organization so that an understanding response results। इसने बोला तो कम्युनिकेशन है ना वो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो क्या करे, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे। ट्रांसमिट मतलब भेजना, किन्हीं कहाँ भेजना? बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंडिविजुअल मतलब कि कोई भी एक या फिर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे के बीच में क्या अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, जिससे वो क्या हो सकते, अंडरस्टैंड हो सके और रिस्पॉन्स कर सकते। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पहले तो समझेंगे और समझने के बाद उसको क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे और उससे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, उससे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। इट इज गिवन बाय पैटर लिटर। ओके, next he said communication is defined as the process of passing information and understanding from one person to another. It is essential bridge of the meaning between peoples। इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि ऐसी प्रोसेस है जो इंफॉर्मेशन को पास करती है, ठीक है, समझाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब मैं हूं एक पर्सन, आप क्या हो, दूसरे पर्सन। मैं क्या कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन को आप तक फीड कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, और ये क्या है, इट इज एसेंशियली, बहुत जरूरी है, एक ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल्स। ये एक लोगों के बीच में, अब आपके और मेरे बीच में ये क्या है, एक पुल का काम कर रही है ना, ये एक ब्रिज का काम कर रही है। क्लियर? क्लियर? मैम, यस मैम। गुड। जहां समझ में ना आए कोई भी ये मत सोचना कि नहीं पूछेंगे, प्लीज पूछ लेना। ठीक है, प्लीज। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सेंडर टू ए रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इसने बोला कम्युनिकेशन एक ट्रांसफर है। क्या है? एक ट्रांसफर है किस चीज का, इंफॉर्मेशन का। कहां से? एक सेंडर से। कहां से है? एक सेंडर से कहां तक? एक रिसीवर तक। ओके, अब मैं एक पॉइंट समझाती हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक पॉइंट समझाती हूँ आपको। देखिए, जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है उसके लिए कौन कौन जरूरी है? ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारा सेंडर। कौन जरूरी है? सेंडर। कौन जरूरी है? सेंडर। ठीक है, सेंडर कौन है? अब मैं हूं यहाँ पर सेंडर। मैं हूं क्या? मैं हूं सेंडर। ठीक है, अब मैं हूं एक सेंडर जो कि कुछ इंफॉर्मेशन के साथ है, कुछ आइडियाज के साथ है, कुछ फैक्ट्स के साथ है, जो मुझे अपनी पीडीएफ को आपको क्या करनी है, समझानी है।
ठीक है। अब ये जो सेंडर है ये क्या करेगा, ये करेगा इनकोड। क्या करेगा, इनकोड। मैंने क्या, ENCODE, इनकोड, मैंने क्या, इनकोड। ओके, ठीक है। मैं क्या हूं यहाँ पर, सेंडर हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे पास क्या क्या है, कोई इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, आइडियाज हैं। ठीक है, ओके, मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैं इनकोड कर रही हूँ। जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है क्या, मैसेज मैम को, इनकोड, इंफॉर्मेशन। इनकोड मीनिंग, इनकोड मीन्स इनकोड मतलब सेंड, बनाना, बनाना, बना रहा है। बनाना, बनाना। मैं इनकोड कर रही हूँ। इनकोड मतलब कि अपनी भाषा को कोड में लिख रही हूँ, है ना। जो ये वर्ड्स हैं, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ABCDEFGHIJKLMN, जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ये मैं कहाँ से दे रही हूँ, ये मैं इनकोड कर रही हूँ। कि ये क्या कर रही हूँ, मैं इनकोड कर रही हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इनकोड कर रही हूँ मेरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कि ये क्या है, हमारे अल्फाबेट्स हैं, ये क्या है, अल्फाबेट्स हैं। मैंने क्या किया, आपने इंफॉर्मेशन को इनकोड किया। ओके, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, फैक्ट्स थे, आइडियाज थे, मैंने इनकोड किया। ठीक है, अब सेंडर कौन है यहाँ पे, मैं हूँ सेंडर। मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रही हूँ। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद एक होता है हमारा सेंडर क्या करेगा, मैसेज को इनकोड कर रहा है, और फिर किसी मीडियम के थ्रू, मीडियम, मीडियम के थ्रू क्या कर रही हूं मैं, मीडियम यहाँ पे क्या रहेगा, ये गूगल मीट। गूगल मीट क्या है, एक साधन है जिसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रही हूँ। ये पीपीटी है, ये वर्ड पैड है। ठीक है, इनकी सहायता से मैं क्या कर रही हूँ, इनकी मदद से मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फैक्ट्स को क्या कर रही हूँ, आप तक पहुंचा रही हूँ। यस, किसका मीडियम है ये मेरा मीडियम है। कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं व्हाट्सअप यूज कर रही हूँ, ठीक है, कोई अदर ऐप यूज कर रही हूँ। हाँ, मैं किसी मीडियम के थ्रू, मैं ईमेल का यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी ऐप या फिर कोई भी मीडिया या कोई भी फिर ऐप, या हम बोल सकते हैं हेल्पिंग टूल्स, ठीक है, जिनकी मदद से मैं अपने मैसेज को आप तक पहुंचा रही हूँ, मेरी इंफॉर्मेशन को आप तक दे रही हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम। क्या बोलेंगे, मीडियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, मीडियम। फिर मीडियम के बाद क्या होता है, मीडियम के थ्रू, अब व्हाट्सएप के थ्रू, अब इस स्क्रीन जो मैंने शेयर कर रखी है इसके थ्रू आप तक क्या जा रही है, मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है। आप क्या हो, आप क्या हो, आप हो रिसीवर। कौन हो आप, रिसीवर। रिसीवर। ठीक है, लेने वाले। ठीक है, आप मेरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, ले रहे हो, टेक करो, टेक कर रहे हो आप। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मेरी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, DECOD, डिकोड, क्या डिकोड। कर रहे हो, डिकोड। अब आप कहोगे डिकोड क्या होता है, डिकोड भी क्या है हमारी एक, जैसे कि इनकोड कर रही हूं, मैं कर रही हूँ इनकोड, आप क्या कर रहे हो, डिकोड। अब आपको नहीं समझ में आया ये इनकोड क्या होता है, आपने पूछा कि मैम ये इनकोड क्या होता है ना। आपने देखा, मैंने इनकोड तो पढ़ा दिया, मुझे तो नहीं पता। अब आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, डिकोड किया। ठीक है, हम इसको क्या दे देंगे, हम इसका नाम दे देंगे डिकोड। कि आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, डिकोड किया। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया तो आपने फिर डिकोड करने के बाद क्या किया, मुझे दे दिया फीडबैक, मैम मुझे समझ नहीं आया ये इनकोड क्या है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये क्या है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस। क्या है ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस, इतना समझ में प्रोसेस। आया, यस मैम। क्लियर। एक होता है सेंडर, वो सेंडर क्या करेगा, इनकोड करेगा किसी भी मीडियम के थ्रू, फिर उस मैसेज का क्या होगा, डिकोड। रिसीवर करेगा, उसको रिसीव। लेगा, डिकोड। रिसीवर लेगा और उसको क्या करेगा, डिकोड। डिकोड।
डिकोड, ठीक है, SEMDR, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम चैनल भी ले सकते हैं, C चैनल, मीडियम या चैनल, कोई भी जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को, हमारी कम्युनिकेशन को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, वो क्या है हमारी कम्युनिकेशन। अब फिर आपने डिकोड किया और आपने क्या कर दिया, मुझे फीडबैक दे दिया, क्या दे दिया, फीडबैक। ये हमारी फीडबैक। क्या हो गई, इंफॉर्मेशन कंप्लीट, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई ना। अब मैंने बोला हेलो, आपने बोला हेलो, मैंने बोला हेलो, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी, क्या, हेलो वर्ड, मैंने उसको इनकोड किया, आपको किसी मीडियम या किसी चैनल के थ्रू, मतलब फोन कॉल्स हुई, वीडियो कॉल्स हुई, या अभी गूगल मीट के थ्रू मैंने क्या किया, आपको उसको भेज दिया, तो बोल दिया। अब आपने क्या किया, रिसीव किया, उसको डिकोड किया, आपको समझ में आया, अच्छा मैम ने हेलो बोला, अब हमें भी हेलो बोलना है, मैंने बोला हरिओम सभी को, आप सभी को भी क्या हुआ, अच्छा मैम ने हरिओम बोला है, मैम ने कोई मैसेज इनकोड किया है, किसी चैनल मीडियम के थ्रू हमें भेजा है, अब हमारा काम क्या है, रिसीव करना, आपने रिसीव किया और उसको डिकोड किया, अच्छा आपको समझ में आ गया है कि मैंने क्या बोला है। अब मैंने बोला बोंजो, कम ऑन रिप्लाई कीजिए, बोंजो, बोंजो। बोंजो, बोंजो इज ए विश। अब आपको समझ में आ गया कि बोंजो मतलब गुड मॉर्निंग। विश है। मैम हमें क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होता, अच्छा अब मैं बोलती हूँ इति दियो, इति दियो, क्या आपको समझ में इति आया दियो, कुछ विश किया है। हाउ आर यू, मैंने पूछा इति दियो, इति दियो का मतलब होता है हाउ आर यू, ओके। ये फ्रेंच मैंने बोल दिया, फ्रेंच में मैंने क्या बोल दिया आपको, इति दियो, इति दियो। आपको नहीं समझ में आया। मैंने क्या किया, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे पास एक क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, ओके। उस इंफॉर्मेशन का मैंने क्या किया, मैंने, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी इति दियो, मैंने उसको इनकोड किया, किसी मीडियम के थ्रू मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। और फिर क्या आपने रिसीव किया, और डिकोड करते वक्त आपने क्या देखा कि मुझे समझ नहीं आया मैम ने क्या बोला, इति दियो मुझे नहीं पता क्या होता है, अच्छा आपने मुझे बोला ये क्या होता है, व्हाट इज दिस मैम, ठीक है, आपने मुझे मैसेज किया व्हाट इज दिस मैम, अच्छा मुझे समझ में आया कि इनको समझ में नहीं आया, तब मैंने लिखा इट मीन्स, इट मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और द हाउ आर यू, यस, मैंने लिख यस दिया, मैम। अम्मी मैंने लिख दिया हाउ आर यू, आपको समझ में आया, ओ ओके, देन यू रिप्लाई मी आई एम फाइन, यस। आपने तब उस मैसेज को क्या किया, डिकोड, कि अब मैंने डिकोड कर लिया, ठीक है, तब आप उसको रिप्लाई करोगे, क्या रिप्लाई किया आपने, हाँ अब हमें समझ में आया कि यस मैम नाउ आई गेट इट, यस गॉट इट, अब मुझे समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो आपने ये रिप्लाई किया नाउ आई गॉट इट, यहाँ मेरी क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, अच्छा अब इनको समझ में आ गया। अब मेरा क्या रिप्लाई रहेगा, अब सेंडर हूं मैं हूं एक सेंडर, मैंने देखा कि आपने मुझे रिप्लाई किया नाउ आई गॉट इट, अच्छा अब आपको समझ में आ गया है, मुझे पता चल गया, तो मैं लिखूंगी गुड। अब मेरी तरफ से क्या हो गया, मेरी तरफ से भी क्या चला गया आपको, मैसेज रिप्लाई चला चला गया, गया, रिप्लाई चला गया। मेरी तरफ से भी क्या चला गया, रिप्लाई। अब इस टाइम पर जो आपका ये फीडबैक रहा है, अब ये आपका जो फीडबैक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखा रही हूँ, जो आपका ये फीडबैक रहा है इस टाइम पर, ये सेंडर था, ठीक है, इसके पास ये क्या करेगा, इनकोड करेगा, कोई चैनल है इसके थ्रू, मीडियम या चैनल, ठीक है, फिर यहाँ पे मैसेज को क्या होगा, डिकोड होगा, कौन करेगा, रिसीवर। अब रिसीवर के पास एक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, मैंने बोला हेलो, मैंने एक चैनल के थ्रू आपको भेजा, इसने डिकोड किया, हेलो कर दिया, इसने बोला हेलो, आपने क्या फीडबैक दिया मुझे, हेलो, आपने क्या फीडबैक दिया मुझे, हेलो। हेलो। अब ये हेलो आपने देते वक्त
आपने रिसीव कर लिया। अब ये जो आपने मुझे हेलो दिया, इस टाइम पे आप क्या हो? अब आप क्या बन गए हो यहाँ पर? सेंडर। क्या बन गए हो? मैम सेंडर। अब इस टाइम पर आप क्या बन गए हो? सेंडर। सेंडर, है ना? आपने क्या लिखा? हेलो। अब आपने यहाँ पे क्या किया है? हेलो को इनकोड। आपने डिकोड क्या किया? जो मैंने इनकोड किया था, जो मैंने इनकोड किया था, आपने उसको क्या किया? डिकोड। अब आपको समझ में आ गया, अब आप बन गए हो सेंडर। अब आपने क्या किया है? आपने इनकोड किया कोड। और क्या लिखा? हेलो। मतलब अब ये सेंड। मैसेज मिल गया मुझे। अब ये मैसेज किसे मिल गया? मुझे मिल गया। अब ये जो सेंडर है इस टाइम पर, ये सेंडर क्या है? रिसीवर। ये रिसीवर है। अब मैं हूं रिसीवर। अब मैं क्या करूंगी? डिकोड। डिकोड। मैंने डिकोड किया, ओके हेलो आ गया। मैंने पूछा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, सॉरी, हाउ आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने, हाउ आर यू। ठीक है, ये मैंने फीडबैक दे दिया मेरी तरफ से। क्या है ये? फीडबैक। नेक्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब मैंने ये दे दिया फीडबैक। अब फीडबैक दे दिया यहाँ पे, ये मैंने डिकोड कर दिया था ना मैसेज को। डिकोड, मैसेज मेरे को समझ में आ गया। मैंने क्या डिकोड किया? इस हेलो को। जो आपने क्या किया? इनकोड। मैंने उसको क्या कर दिया? डिकोड। ठीक है, अब मैंने पूछा हाउ आर यू। अब मैंने फीडबैक दे दिया आपको, क्वेश्चन, सॉरी, मैंने नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली। तो इस टाइम पर मैं फिर से क्या बन गई? सेंडर। और और आप रिसीवर। किसी चैनल आपके पास आ रहा है, आप फिर से क्या बन गए हो? रिसीवर। 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 आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आपको फिर से मिल गई, अच्छा हाउ आर यू। अब आप क्या करोगे? आई एम फाइन। अब क्या लिखोगे? आई एम फाइन। आई एम फाइन। अब आपने जो ये आई एम फाइन लिखा, अब इस टाइम पर आप क्या बन गए? सेंडर। 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 ठीक है, आपने क्या डिकोड किया? इसको डिकोड किया, हाउ आर यू। इस हाउ आर यू की जगह पे मैंने लिखा होता इति दियो। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आया होता, तो आप क्या क्या डिकोड करते कि मुझे समझ में नहीं आया? कम्युनिकेशन क्या रुकी? नहीं रुकी ना? मुझे बताएं, क्या कम्युनिकेशन रुकी हमारी? नहीं। नहीं रुकी। नो मैम। क्यों? तो ये क्या है? एक कॉन्टिन्यू, लगातार चलने वाली है, कंटिन्यूअस। कम्युनिकेशन। कंटिन्यूअस चलने वाली हमने फीचर्स में पढ़ा था ना अपना। ये एक लगातार चलने वाली कम्युनिकेशन है, ये कभी नहीं रुकती, कभी भी एंड नहीं होती है कॉन्वर्सेशन। हमारी कम्युनिकेशन कभी बंद नहीं होती। हमें समझ में आया, नहीं समझ में आया, अच्छा किसी ने कुछ बोला, नहीं बोला, ठीक है, ये सब हमारे किस में आ गए? इंफॉर्मेशन। जो मैंने कम्युनिकेशन। समझाया, क्या आपको ये समझ में आया? यस मैम। जिसको नहीं आया प्लीज मुझे तुरंत बता देना, ठीक है, तुरंत वहीं के वहीं। अब जो ये साइकिल, जो ये कम्युनिकेशन हुई है, एक सर्कुलर मोशन में हुई है। ये क्या है? एक ये सर्कुलर में हुई है ना? यस मैम। कहाँ से? ऐसे आई सेंडर से रिसीवर, रिसीवर ने फीडबैक दिया, फिर से किच कहाँ चली गई? सेंडर के पास। अब सेंडर क्या बन गया? रिसीवर बन गया। रिसीवर का बन के क्या किया इसने? फिर इसने इंफॉर्मेशन भेजी, फिर से ही ये क्या होती गई? ये एक साइकिल बन गई। क्या बन गई? साइकिल। साइकिल। तो हम इसको क्या बोल देंगे? कम्युनिकेशन साइकिल। इसको क्या साइकिल। बोल देंगे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन साइकिल। हाँ, कम्युनिकेशन। तो जो हमारी कम्युनिकेशन है, ये क्या होती है हमारी? सर्कुलर भी होती है। सर्कुलर है ना, घूमती रहती है दो लोगों के बीच, है ना? इंफॉर्मेशन दो देने वाला है उसके बीच में और लेने वाले के बीच में क्या होती है? जो फैक्ट्स, आइडियाज, थॉट्स है हमारी, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसको मीनिंगफुल बना के हम क्या करते हैं? सर्कुलेशन में चलाते रहते हैं। ये क्या है? सर्कुलर है। क्या है हमारी कम्युनिकेशन? सर्कुलर। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया आप सभी को? यस मैम। जिसको नहीं आया हो प्लीज प्लीज मुझे बताएं, मैं दोबारा से बताऊंगी, दोबारा से कराऊंगी। ठीक है, ऐसे ही क्लास यहाँ पे चलेगी। और जी, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को?
यस मैम। जी 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 जी, ओके। जहां तक ना समझ में आया हो प्लीज मुझे दोबारा बताएं, मैं दोबारा करा दूंगी अभी, क्योंकि हम सबके लिए टाइम बहुत जरूरी है, एक दूसरे के टाइम की हम रेस्पेक्ट करेंगे। पक्का समझ में आ गया? यस मैम। ओके। देखिए इन्होंने बोला, पीछे की आवाज तो नहीं आ रही ना, डिस्टर्ब कर रही हो आपको? नो मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इन्होंने बोला कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ, communication is the art of developing and attaining understanding between people. It is the process of exchanging information and feeling between two or more people. It is essential to be effective management. देखो अभी जैसे कि जो भी हम पीछे अभी समझ के आए, हर उससे ऊपर कुछ है ही नहीं जो हम अभी पीछे पढ़ के आए, है ना। इसने बोला कम्युनिकेशन एक कला है। किस चीज की कला? अंडरस्टैंडिंग बनाने की। अब टॉपिक तो था मेरे पास वर्ड्स भी थे। अब अगर मैं इस चीज को समझा ना पाऊं, है ना, मेरे अंदर अगर ये आर्ट ना हो, मेरे पास क्या है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास आइडियाज भी हैं, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास आर्ट नहीं है कि मैं कैसे आपको इस चीज को समझाऊं, कि कैसे आपको ये मीनिंगफुल एक रिस्पॉन्स मिले, कैसे आप इस चीज को समझो। आपको नहीं आता, मुझे नहीं आता ये, कि कैसे मैं अपनी इंफॉर्मेशन को दूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो वहां पर मेरी इंफॉर्मेशन क्या हुई, फेल हो गई। चाहे मेरे अंदर कितना ही इंफॉर्मेशन भरा हो, अगर मैं कैपेबल नहीं हूं अपने इंफॉर्मेशन को आप तक देने के लिए, तो मेरी आर्ट क्या है, बेकार है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक आर्ट होती है किस चीज के लिए, डेवलपिंग, विकास करने के लिए, और अटेनिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल्स, और लोगों के बीच में अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्या होती है, ये एक आर्ट होती है। ये प्रोसेस होती है किस चीज की, इंफॉर्मेशन की, अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए। ठीक है, अब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बीच में बार बार पढ़ा रही हूँ, बीच में कोई भी है, मान लो कोई भी है एक्स वाई जेड, एक बीच में बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं क्या हो रही हूँ, गुस्सा हो रही हूँ, मान लो, अरे आप चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। तो मेरे उसमें क्या दिख रही है, फीलिंग्स दिख रही हैं, कि अब मैम क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, अब मैम क्या है, खुश है, अब मैम क्या है, परेशान है। ठीक है, फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स। ओके, हमारी क्या होती है इन्फॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारे इमोशंस भी क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। अब मैं डेली आपको मिलती हूँ, बढ़िया से मिलती हूँ, एकदम खुश खुश मिजाज से, बट एक दिन मैं क्या हुई, मैं एक दिन बहुत सैड हुई, आपको अच्छे से नहीं मिल पाई, आपको अच्छे से गुड मॉर्निंग विश नहीं कर पाई, अच्छे से मैं आपको पढ़ा नहीं पाई, आप सभी को भी क्या लगेगा, मैम आज सैड है। क्या है, सैड है। दो और दो से ज्यादा के लोगों के बीच में क्या होगी, वहां पर फीलिंग सैड है, आज मैम को इरिटेट नहीं करेंगे। हम स्कूल में जाते थे, हम देखते थे, अच्छा आज देखते हैं मैथ्स वाले सर आए या नहीं आए, आए होते हैं। अच्छा, अगर उन्होंने मान लो जाते क्लास में डंडा उठाया, पैड 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 सबको मार दिया, बहुत सारे मार दिए, ठीक, आप क्या बोलोगे, आज पक्का ना अपने घर से लड़के आए होंगे। ठीक है, वहां पर क्या कर रहे हो आप, अपने इमोशंस को क्या कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को क्या कर रहे हो, एक दूसरे को मैम वॉइस आपकी कट होके आ रही है। समझ पा रहे हो, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा अपने घर से लड़के आए होंगे तभी हमारे ऊपर सारा निकाल दिया, ऐसे ऐसे। मैम वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं रखूं, मैम कट हो रही है, अभी जस्ट हुई। कट हो, अब आ गई। हेलो, हेलो, हेलो। मैम इस समय तो आ रही है मैम, बीच बीच में कट हो जा रही थी, अभी तो ठीक है मैम। ओके ओके, मुझे जहां नहीं आ रही है आवाज, आप मुझे वहीं वहीं पर बता देना है। ओके, मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगी दोबारा से। Okay. Next इन्होंने बोला communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind is it is the same. Okay, again it is repeated in everything. Communication is the process of by which peoples attain to share meaning. ठीक है, अब क्या करते हैं पीपल्स, अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने मीनिंग को समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप कुछ बात बोल रहे हो, ऐसे मैं उस बात को वैसे नहीं समझ पा रही हूँ जैसे आप समझा पा रहे हो। ठीक है, आप कुछ बात बोल रहे हो, मैम आज है ना हम दही खा के आएंगे, अब मैं बुखार में हूँ और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ पा रही हूँ, आप कहोगे कि ना बुखार में है ना दही खा लेनी चाहिए।
ठीक है, अब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को कैसे समझूं? नहीं, आप गलत बोल रहे हो, मेरी इन्फॉर्मेशन क्या फीड है? नहीं, बुखार में दही नहीं खानी चाहिए, बट आप अपने मीनिंग को समझाओगे कि नहीं, बुखार से ना जैसे कि आप मुझे एग्जांपल दोगे कि जुकाम से जुकाम, जैसे ठंडी चीजें खाने से जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब मीनिंग समझाने की कोशिश करोगे कि जैसे तैसे करके हमारी बात सामने वाले को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब जैसे कि मैं कोशिश कर रही थी, है ना, अपने मीनिंग को समझाने के लिए, ओके, किसी भी सिंबल्स का यूज करके, अपने मैसेज में सिंबल्स का यूज करके, सबको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में आएगा, ठीक है, तो हैंड्स का यूज कर रही हूँ मैं, इसे समझा पा रही हूँ। ओके, क्लियर? यस मैम। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर। यहाँ पे हमारा सेंडर होता है, सेंडर व्हाट यू मीन, कि आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है किसी बात को बोलने के लिए। मैसेज व्हाट यू से, आपने क्या कहा, वो किस में आ जाएगा, हमारा मैसेज में। और रिसीवर व्हाट आई हियर, मैंने क्या सुना, ठीक है। अब मैंने बोला मैंने बोला, एग्जांपल में दे देती हूँ मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला एक्सटेंड मान लो, एग्जांपल दो ना मुझे, कोई अप्रोप्रिएट अभी एकदम से माइंड में नहीं आ रहा। सिमिलर वर्ड्स होते हैं अपने काफी सारे, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है। नो, हाँ, नो को ले लेते हैं हम, नो। मैंने बोला आई नो, मैंने बोला आई नो, आई नो। अब आप, मेरा मैसेज क्या था, मैंने क्या बोला, आई नो, मेरा क्या मतलब है कि मुझे पता है, और मैंने क्या लिखा उस मैसेज में, आई नो। बट रिसीव, उसको क्या सुना, आई नो, मैं नहीं, या उसको क्या सुना, मैं समझा नहीं, मुझे पता है, मतलब कैसे जो रिसीवर है, कैसे इस मैसेज को, जो भी मैंने बोला, जो भी मेरा मतलब था, जो भी मेरे वर्ड्स थे, ये रिसीवर कैसे ले रहा है उस वर्ड्स को, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन। क्लियर? डिक्शनरी, यस मैम। the dictionary meaning of communication is to exchange thought, conveying information, feeling by oration, writing, ठीक है, other means to disseminate data। इसने बोला कोई भी हमारा डाटा है उसको हम ओरेशन, मतलब कि बोलकर, लिखकर एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को समझा पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं, यही हमारी कम्युनिकेशन होती है। क्लियर? देखो, प्रोसेस यस ऑफ मैम। कम्युनिकेशन, अभी अभी हम सीख के आए हैं। एक सेंडर होता है, ठीक है, वो इनकोड करता है, इनकोडिंग करता है, किसी भी मैसेज को किसी चैनल के थ्रू भेजेगा। अब डिकोडिंग होएगी और रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसको फीडबैक देगा। अब सेंडर क्या कर रहा है, उसको ले रहा है। अब इस टाइम पे जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाएगा, और जो रिसीवर वो क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा। ऐसे ही ये क्या कहलाएगी, हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इतनी ही है, सेंडर टू इनकोडिंग, इनकोडिंग टू चैनल, चैनल टू डिकोडिंग, डिकोडिंग टू रिसीवर, और रिसीवर क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। यहाँ पर हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक प्रोसेस कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ अगर सेंडर ने क्या कर दिया, अभी सेंडर ने भी फीडबैक दे दिया, ठीक है, रिसीवर को, तो यहाँ पे ये क्या कहला देगी, हमारी कम्युनिकेशन साइकिल। क्या कहला देगी, कम्युनिकेशन साइकिल। साइकिल। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल, जो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सर्कुलर प्रोसेस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्लॉक डायग्राम्स। देखो, ये सब हमें पढ़ के आए हैं। सेंडर, द सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, द मैसेज में बी इट थॉट, आइडिया, सिंबल्स, ए पिक्चर, रिपोर्ट, और order and posture and gestures, even a momentary smile। अब सेंडर कुछ भी कर रहा है, अब मैं हल्की सी स्माइल दे रही हूँ, मैं क्लास में आई हूँ, हल्की सी स्माइल दे रही हूँ, आपको क्या लगेगा, मैं खुश है। मैं क्लास में कोई स्माइल नहीं दी, मेरा खड़ूस सा मुंह है, ठीक है। अब कोई इंसान खड़ा है आराम से, बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा है, पीपीटी शो नहीं हो रही। तो पिटी शो नहीं हो रही। मैम, मैम हो रही है। हाँ, आपका नेटवर्क चेक कीजिए एक बार, तो वहां से पता चल जाएगा। सबको हो रही है या किसी को नहीं? मैम अब हो आपको रही नहीं हो है। रही क्या? हो रही है, ओके। हो रही हाँ है जी, मैम, अब हो रही ओके है। ओके ओके ओके। अपना सिग्नल्स चेक कीजिए एक बार, नेटवर्क सिग्नल्स, ठीक है।
सेंडर है कोई भी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, अपने मैसेज को पहुंचाने का काम करेगा, सिंबल्स के थ्रू, आइडियाज के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू, बैठने का। अब आप देखेंगे कि कोई खड़ा है, बैठा है, हिल रहा है, उससे आप क्या पता करेंगे कि उस सेंडर कुछ तो आपको पोजीशन दे रहा है ना, कुछ तो पोजीशन दे रहा है, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। सीधा खड़ा है, हाँ, आपको क्या लगेगा, सेंडर फौजी है ना, एकदम अट्टा कट्टा है, सीधा खड़ा है, एकदम दोनों पैर एकदम सीधे हैं, मतलब किसी 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 फोर्स से है ये, ठीक है। अब कोई किसान किसान जैसे कपड़े, तो आप कपड़ों से भी जज कर लोगे। सेंडर क्या है, कोई भी पोस्चर से या गेस्चर्स के थ्रू, उसके कोई भी मूवमेंट्स या स्माइल्स के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये वो अपनी मैसेज को क्या कर पा रहा है, सेंड कर पा रहा है, ठीक है। मैसेज क्या है, इट इज अ इंफॉर्मेशन द सेंडर नीड्स टू कन्वे टू द रिसीवर। मैसेज क्या है, ये सेंडर को जरूरत पड़ती है कि रिसीवर तक अपनी बात को पहुंचा सके, किसके थ्रू, मैसेज के थ्रू, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि डाटा इन ट्रांसमिट बाय द वर्ड्स एज इन द स्पीच एंड राइट यूपीएस, पिक्चर्स, साइंस और सिंबल्स आर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। Okay, next is encoding. Encoding is transforming the message into appropriate medium. ठीक है, ये एक appropriate medium का यूज करके क्या करता है, सेंडर इसको यूज करता है। इट मे बी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल क्या होती है, हमारी बोलकर बात करने वाली वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि अब मैं बोलकर बात कर पा रही हूँ, इसमें मेरे वर्ड्स हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन वेयर वी यूज वर्ड्स, ठीक है, जहां पर शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो है वर्बल। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब रोड पर जा रहे हो, कोई साइन बना होता है, ठीक है, यू टर्न बना है, वहां पे लिखा तो नहीं होगा कि यू टर्न, बट वहां पे यू लिखा होगा, यू ऐसे साइन बना होगा। आप उससे क्या समझेंगे कि यहाँ एक यू टर्न है, अगर हमें यू टर्न लेना है तो यहाँ से हम यू टर्न ले सकते हैं। वहां पे बकायदा लिखा नहीं होता कि यू टर्न, बट वहां पे एक साइन बना होता है यू टर्न वाला, जिससे आप खुद से समझ जाते हो अब इसका मतलब यू टर्न है। अब ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट ये थोड़ी कहती है आओ जाओ, नहीं, आप समझ जाओगे। रेड लाइट मीन्स कि अच्छा अब बंद है, अब नहीं जाना है, रास्ता बंद है, ट्रैफिक है। अच्छा, येलो लाइट होती है, आपको पता चलेगा अच्छा अब रेडी होना है हमें किसी चीज के लिए जाने के लिए। ग्रीन लाइट होती है कि हाँ अब सामने वाले रुकेंगे, अब हमें जाना है, ठीक है। वहां पर तो कोई नहीं बोल रहा, शब्दों का कुछ प्रयोग नहीं है ना, तो वो हमारी नॉन वर्बल रहती है, ठीक है। जो इनकोडिंग होती है ना, वो वर्बल और नॉन वर्बल होती है, जो सिचुएशंस पर क्या रहती है, हमारी डिपेंड रहती है। स्पेस, टाइम, नेचर ऑफ द मैसेज टू बी सेंड टू द इंटेंडर, रिसीवर, कोई भी रिसीवर है हमारा, इंटेंडर रिसीवर है जो भी, ठीक है, वो क्या कर पाता है, उसको इजीली ले पाए। द सेंडर इनकोड द मैसेज इनटू ए सीरीज ऑफ वर्ड्स, सीरीज ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड पिक्चर्स, ओके। इसका यूज कौन करता है, सेंडर यूज करता है, जो हमें भी पीछे पढ़ के आए हैं। मीडिया, मीडिया रेफर्स टू द चैनल और द मीडियम। ऑलरेडी वी विल गो बाय दिस टॉपिक कि अब मीडिया क्या है, ठीक है। ये एक मैसेज ट्रांसमिट करने का एक माध्यम है, एक चैनल है, ठीक है, जिससे हम क्या कर पा रहे हैं, अपने मैसेज को सेंड कर पा रहे हैं कंप्यूटर, टेलीफोन, सेल फोन, एप्स एंड टेलीविजन के थ्रू, ओके। ये सब क्या है, हमारे मीडियम्स है, क्लियर। नेक्स्ट इज रिसीवर। वी ऑल नो वेरी वेल, यू गाइज आर लिसनिंग मी, you guys are receivers, okay। Receiver is the person or group of people who is receiving the message, जो मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। he is at the other end of the process, okay। वो दूसरी एंडिंग प्रोसेस पे है। अब इंफॉर्मेशन की क्या हो रही है, एंडिंग प्रोसेस है ये, जो रिसीवर है ये, इसके पास क्या पहुंच गई, हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। ये क्या है, रिसीवर तक पहुंचने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, एंड हो गई, सॉरी, ओके। अब रिसीवर के पास ये हमारे को मैसेज मिल गया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने डिकोड कर लिया, ठीक है, मैसेज क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। ही मे बी अ लिसनर, व्यूअर और रीडर। वो क्या हो सकता है, कोई भी सुनने वाला हो सकता है, कोई देखने वाला हो सकता है, या कोई भी पढ़ने वाला हो सकता है। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ पा रहे हो, रिसीव कर रहे हो ना उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो he needs to decode the message sent in the best possible manners such as that the real intent of the communication is attained, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे रिसीवर को हमारा मैसेज मिला है या नहीं मिला है। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे लिए जो हमें नहीं पता, ठीक है, कोई वर्ड आ गया हमें नहीं पता, हम उसको क्या करेंगे, गूगल करेंगे,
और फिर समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, अच्छा फिर आगे एक वर्ड और आ गया। तो मतलब रिसीवर क्या कर पा रहा है, कोई मैसेज को क्या कर पा रहा है, डिकोड करना, वो जरूरी है। ठीक है, रिसीवर के लिए मैसेज को डिकोड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिकोडिंग। डिकोडिंग रेफर्स टू इंटरप्रेटिंग और comprehending द सेंट मैसेज। ओके, मैसेज को क्या कर पाना, इंटरप्रेट कर पाना, बना पाना। ठीक है, अब मैसेज क्या मिला है उसको क्या कर पाना, उसको बना पाना कि क्या समझ पाए हो हम, क्या उस चीज से हम क्या समझे हैं। मैंने आपको बोला रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। ठीक है, अब मैंने इसके बीच में कोई नहीं लगा के दिया, मैं कहीं रुकी नहीं, मैंने बोला रुको मत जाने दो। अब मैंने बोला रुको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो। ठीक, मतलब कि रोको मत जाने दो। अब मैंने बोला रोको मत जाने दो। ठीक है, मैसेज वर्ड्स तो सेम है, बट डिकोड करने का जो तरीका है, जो रिसीवर रिसीव कर रहा है, क्या समझ पा रहा है। ठीक है, ओके, वो हमारे क्या होता है, डिकोडिंग। ओके, फीडबैक हमें सबको पता है क्या होता है, इट इज द रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर। जो भी रिसीवर ने पाया उसको क्या कर पाना, फीडबैक दे पाना। अब अगर मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, आप तक मिल भी रही है, इस चैनल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू आपको मिल भी रही है, आप रिसीव भी कर रहे हो, अब मैसेज को डिकोड भी कर रहे हो। अब मैं पूछ रही हूँ क्या आपको अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप मुझे फीडबैक नहीं दे रहे हो। ठीक है, मैं उससे अब क्या समझ रही हूँ, या मेरे नेटवर्क वीक्स हैं, ठीक है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर मेरे को और भी इजी लैंग्वेज यूज करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ में क्या करूंगी, डिकोड करूंगी। अगर आपका मुझे रिप्लाई आ जाता है, फीडबैक आ जाता है, जी मैम हमें समझ में आ गया है, या हमें समझ में नहीं आया है, या फिर कहो आपकी आपकी वॉइस हमें क्लियर नहीं आ रही है, तो आप प्लीज क्लियर कीजिए, है ना, ऐसे। तो मुझे क्या होगा, मुझे एक क्या मिलेगा, एक एक फीडबैक मिलेगा मुझे, या फीडबैक मिलेगा कि अब हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, इनको अच्छे से सब क्लियर हो रही है चीजें और सब बढ़िया है। ओके, ठीक है, क्लियर क्लियर Yes, क्लियर ma'am. क्लियर, Yes, ma'am. गुड। ओके, देखो यहाँ पे ये सेंडर एक रिसीवर है, इसने मैसेज भेजा, इसने रिसीवर है, ओके क्लियर। इन शॉर्ट हम अब बहुत छोटी चीजों में पढ़ते हैं। द सेंडर हैज एन आइडिया इन्फॉर्मेशन, okay, the sender encode the idea in word symbols, sender transmit the message through the medium or channel, the receiver receives the message and decode it, the receiver sends feedback to the sender। मैंने बोला जो सेंडर है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, पता है आप सभी को, मुझे भी पता है। जो सेंडर है वो इनकोड करता है, ठीक है, किनको, आइडियाज को, किनमें, शब्दों में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो सेंडर है वो ट्रांसमिट करता है अपने मैसेज को किसके थ्रू, किसी भी मीडियम और किसी भी चैनल के थ्रू, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड डिकोड इट। अब रिसीवर कौन है, आपने रिसीव किया मैसेज और उसको क्या किया, डिकोड किया। अब डिकोड किया, आपको समझ में आ गया, तो आपने क्या किया, रिसीव सेंड्स फीडबैक टू द सेंडर, और आपने क्या किया, आपका फीडबैक सेंडर को भेज दिया। यस, सिंपल। ओके, क्लियर। Yes, ma'am. नहीं समझ में आया हो प्लीज मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगी और अच्छे से समझाने के लिए। आई विल गिव यू माय बेस्ट ऑफ यू। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, कोई भी आउटपुट है, उस मैसेज है, बिहेवियर है, आई अंडरस्टैंड, मैं क्या समझा, ये सब वही सब है। ओके, जो हम अभी पीछे करके आए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कोई भी इंफॉर्मेशन है सेंडर के पास, ठीक है, व्हाट आई मीन, जो मैं पीछे अभी पढ़ के आए थे ना अभी पीडीएफ में। Yes, ma'am. चलो ऊपर चलो, ये रहा सेंडर के पास क्या है, व्हाट यू मीन, क्या आपका क्या मतलब है, क्या आपका मैसेज है, आप क्या कहना चाहते हो, और क्या रिसीवर सुन पा रहा है या वो उस चीज को कैसे समझ पा रहा है। ठीक है, अब आपने मुझे कोई भी है, मान लो किसी की हैबिट है बहुत इजीली किसी को भी बहुत अच्छे से क्या बोल देना, क्या यार तू पागल है क्या, ठीक है, बट कोई मुझे बोले
क्या यार तू पागल है क्या। अब मेरे लिए वो पागल वर्ड बहुत 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 ज्यादा है कि इस बंदे ने मुझे पागल कैसे बोल दिया। उसने उसने मजाक में बोला, उसके लिए वो छोटा सा वर्ड था, क्या यार पागल है क्या। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसका क्या मतलब था, उसका मतलब दूसरा था, मजाक में बोल दिया। अब मैंने क्या समझा, अच्छा मुझे पागल बोलता है, अच्छा मैंने क्या समझा कि उसने मुझे टोंट में बोला है, मुझे पागल बोला है। ओके, मैंने गलत ले लिया, जिस वे में उसने बोला उस वे में मैंने नहीं लिया, उसका मतलब कुछ और हो गया, मेरा मतलब कुछ और है, कि मैंने क्या समझा उसका क्या मतलब था। ये हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। ओके क्लियर। यस यस मैम। यस, अब और नीचे चलते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से हम क्या है, टीचिंग और आईसीटी। कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम कम्युनिकेशन की मदद से टीचिंग कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन की मदद से कैसे कम्युनिकेशन हम आईसीटी की मदद लेकर क्या कर रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम अपनी टीचिंग को क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, किसकी मदद से, आईसीटी की मदद से। इंफॉर्मेशन है मेरे पास, कोई कम्युनिकेशन है मेरे पास, और किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आपको क्या दे रही हूँ, अपनी जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। ये फिर से आईसीटी इंफॉर्मेशन आ गया। एंड टू एंड इंस्ट्रक्ट, मैसेज, डिकोड, लॉक, रिसीवर, मैसेज, डिकोड, ओपन, ये सब हमारी हो चुकी है। ओके, इन्होंने बोला कम्युनिकेशन द mutual process through which a person interpret a message in order to cooperate to individual and social meaning। कम्युनिकेशन क्या, कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कोई भी मैसेज है उसको इंटरप्रेट करना एक इस तरीके के ऑर्डर में कि वो कोऑर्डिनेट कर सके किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी सोशल मीनिंग के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे इंटरप्रेट कर रही हूँ, ऐसे ऑर्डर में आपको कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, आपको इसे ऐसे ऑर्डर में लगा के दे रही हूँ कि आप उस इंफॉर्मेशन को क्या इंडिविजुअली भी समझ पाओ और सोशल मीनिंग की तरफ से भी समझ पाओ, है ना। ठीक है, अब हर किसी के विचार अलग अलग होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अब आप उस इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली भी समझ पाओ और उस इंफॉर्मेशन को सोशल टाइप से भी समझ पाओ, यही हमारी कम्युनिकेशन की म्यूचुअल प्रोसेस है। क्लियर। ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स टू सिमुलेट मीनिंग इन अदर ह्यूमंस। इसने बोला जो ह्यूमन का भी है, जो कभी मैनिपुलेशन करता है, ठीक है, अब चेंजेस होते हैं। अब मैंने थम्स अप किया आपको, अब थम्स अप मैंने आपको किया, अब थम्स अप किया, अब आप समझेंगे कि हाँ मैम हमें क्या कह रही हैं, गुड, बेस्ट ऑफ लक। बट अगर किसी को नहीं पता कि थम्स अप का मतलब गुड और ये सब है, बट चेंज होते हैं ना मीनिंग। अब कोई सोचता है अच्छा ठेंगा दिखा रहे हैं मुझे, मैडम तो से कह रही है तू पास होके दिखा, तू तो फेल होएगा। ठीक है, ऐसे मतलब उसने क्या किया, चेंज किया ना मीनिंग। जो भी मेरा कहने का मतलब था, मैंने थम्स अप किस लिए किया था, ऑल द बेस्ट के लिए, ओके गाइस, मैंने सिंबल्स दे दिया आपको, क्या, थम्स अप। अब आपको लगेगा अच्छा दो दो स्टूडेंट्स ने तो समझा अच्छा बेस्ट ऑफ लक कह रही है मैम, अब दो बच्चों ने क्या समझा, अच्छा ठेंगा दिखा रही है, अच्छा मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब तुम पास होके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, ह्यूमन से मैनिपुलेशन कर दिया, किस चीज में, मीनिंग को समझने के लिए। ओके, जो सिंबल्स के थ्रू हम क्या किया, अच्छा उस मीनिंग को बदल ही दिया। अब रोड पे यू टर्न का लगा हुआ है, जिसको पता है अच्छा यहाँ पे आगे यू टर्न है, अब कोई पहली बार ही गाड़ी लेके रोड पे निकला है, उसको नहीं पता, अच्छा गाड़ी को क्या करना है, अच्छा यू, अच्छा गाड़ी, उसे नहीं पता ये किस चीज का सिंबल है, वो सोच रहा है वैसे ही लगाए होंगे डिजाइन में, अच्छे लग रहे हैं रोड पे, वो तो ये सोचेगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल क्या कर रहा है, मीनिंग को मैनिपुलेट कर रहा है, चेंज कर पा रहा है अपने ह्यूमन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके यस मैम। क्लियर। यस मैम। जी, the process by which a person, group, organizations transmit some type of information to other person, group, organization। किसी भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिविजुअल को, किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन दे पाना, समझा पाना ही क्या हमारी कम्युनिकेशन होती है। द stimulus sharing and creating of meaning through symbols, symbolic एक्शंस। ओके, किसी भी सिंबल्स के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं, मीनिंग को समझा पा रहे हैं, हम किसी भी चीज को शेयर कर पा रहे हैं, आपको दे पा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, वो क्या है मेरी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं संप्रेषक का उद्देश्य, ठीक है, कि अब क्या हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है। ओके, अब इसको समझने के लिए जो भी तक अभी तक मैंने कराया है वो आपको क्लियर हुआ है? यस मैम। ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टू गेट और गिव इंफॉर्मेशन, लेना और देना क्या, अपनी इंफॉर्मेशन का। टू आस्क फॉर और गिव इंस्ट्रक्शंस, किसी से पूछना कि मैं अपनी बातें बता दूं, क्या मैं नहीं बता दूं। अब मैं कहूं आपसे कि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर दूं या नहीं कर दूं, ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं मैम आज हमें नहीं पढ़ना, आज मैम हमें ना रिवीजन करना है, ठीक, पीछे वाली क्लास को रिवीज करना है, ठीक है, हमें टाइम दे दो मैम, ठीक है। ये क्या कह रहा है? टू गेट और गिव इंफॉर्मेशन, लेना और अपनी इंफॉर्मेशन को देना। टू आस्क और गिव इंस्ट्रक्शंस, पूछना या अपनी बातें बोलना। एडवाइस और सजेशंस, किसी को एडवाइस देना या किसी के सजेशंस लेना कि मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा। टू मेक रिक्वेस्ट, तो किसी को अपनी रिक्वेस्ट कर पाना, ठीक है। टू परसुएड अदर्स पीपल्स टू एग्री विद अस, और दूसरों को अपनी तरफ अपनी कैसे अपनी बातों में उलझाना है, कैसे अपनी इंफॉर्मेशन में हमें क्या दूसरे को क्या करना है, बिजी रखना है। यही क्या होती है? ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उद्देश्य होता है कि कैसे हम अपनी बातों में, कम्युनिकेशन में दूसरों को क्या कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हैं, पूछ पा रहे हैं। ये सब उद्देश्यों में आ जाएगा। Sometimes we communicate with the intentions of complaining or warnings. बहुत बार तो हम कम्युनिकेट करते हैं किन्हीं को कुछ बताने के लिए, कंप्लेनिंग करने के लिए कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, आज हमें पानी अच्छे से नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पे लाइट अच्छे से नहीं मिल रही, ठीक है, हम किसी को वार्निंग्स दे रहे हैं, अच्छा हमारे बच्चे के साथ नहीं खेलना है कल से, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, हमारे बच्चे के साथ ये कर रहे हैं, ये बच्चे झगड़ रहे हैं, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमारे वार्निंग्स देते हैं कि ना कल से तुम यहाँ दिखने नहीं चाहिए, इस गली में नहीं खेलोगे, शीशे फूट रहे हैं, गाड़ियां फूट रही हैं, गाड़ियों के शीशे फूट रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? वार्निंग्स देते हो, ठीक है। इन सब चीजों में भी आप क्या करते हो? कम्युनिकेशन को यूज करते हो, है ना। ये सब हमारे उद्देश्य होते हैं। इन सबको उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हमें कम्युनिकेशन से करते हैं ना, किसी को समझा पाना, किसी को कंप्लेनिंग करना, किसी को वार्निंग्स देना, ठीक है, किसी को सावधानियां बताना कि ऐसे ऐसे खेलना है, ऐसे ऐसे नहीं खेलना है, सलाहें देना, ठीक है। अच्छा, इवैल्यूएशन वगैरह करना कि आप ना ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है, आपको ना ये करना चाहिए। आपकी अच्छे प्रिपरेशन के लिए ना आपको इस चैनल पे जाना चाहिए, वहां से आपको आपकी जो भी कंटेंट है वहां से उठाना चाहिए, वहां से आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, ओके, ये सब, ठीक है। और फटकार भी लगाते हैं, ठीक है, धमका वगैरह देते हैं, ठीक है। ये सब हमारे किस में आ गए? उद्देश्यों में आ गए, कि ये हमारे कुछ उद्देश्य हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें हमारी कम्युनिकेशन करनी जरूरी हो जाती है, ठीक है। हम ये सब करते हैं फॉर एजुकेशन, पढ़ाने के लिए, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि अपने बेंच पर बैठे हैं, अच्छे से बैठे, कैसे बैठे, बैग ऊपर रखे या नीचे रखे, है ना, क्लासरूम के अकॉर्डिंग, कि क्लास छोटी है तो बच्चों के बैग ऊपर ही रखवा देते हैं, कंजस्टेड एरिया, ठीक है। अब क्लासरूम में एसी एक कॉर्नर में हवा आ रही है, उधर नहीं आ रही है, तो वहां के बच्चों को वहां पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ही कम्युनिकेशन क्या है? इन चीजों के लिए क्या है? उद्देश्य है। ये सब क्या है? उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर टॉपिक? यस मैम। जी। अब मुझे बताएं, क्या किसी को कोई भी स्लाइड जो आपको समझ में ना आई हो अभी तक की, तो प्लीज आप मुझे बता दें। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। यस मैम। कल अब कितने रिलेटेड दिन और क्वेश्चन, चलेंगी? कितना और बचा है हमारा अभी? अभी तो आज तो अपनी फर्स्ट क्लास ही है। यस मैम, आज तो हमारी फर्स्ट थी, मतलब मैं 4 जी days तो लग ही जाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल।